नमस्कार दोस्तों। मीडिया में कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस वो ये बता रहे हैं कि जीरो पे आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ में गवर्नमेंट पैसे भी देना शुरू करेगी क्योंकि उनके पास रखने की जगह नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कार के प्राइसेस इतने नीचे चले जाएंगे कि हर कोई उसे खरीद पाएगा। ऐसी क्या क्या स्पेकुलेशंस हैं, क्या क्या ओपिनियन मेरे भी हो सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और एक खुलासा भी करेंगे। तो दोस्तों एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं कि ये जो पेट्रोल का और डीजल का प्राइस है वो कैसे तय होता है। एक्चुअली डिमांड और सप्लाई इसका ही बैलेंस और इक्विलिब्रियम है। डिमांड में क्या आता है कि हम लोगों को कार में पेट्रोल डलाना है, या एयरलाइंस इंडस्ट्री है जहाँ पे जहाज के अंदर में एविएशन टरबाइन फ्यूल चलता है। उसके अलावा फैक्ट्रीज के अंदर में या स्कूल कॉलेजेस, वहाँ हर जगह पर पेट्रोल और डीजल या केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी और उसके पास सप्लाई कम होगी तो भी प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारी डिमांड कम है और सप्लाई भी कम हो, तो उससे भी वो चीज़ बैलेंस हो सकती है। नाउ अभी हम सप्लाई की बात करें तो ये जो ऑयल है हमारे इंडिया में, हम इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। 2019 में इंडिया का जो बिल था, जो ऑयल इंपोर्ट बिल था, वो लगभग 120 बिलियन डॉलर के बराबर था। और ऐसा माना जा रहा है कि इस कट से वो लगभग 50% यानी कि अराउंड 60 बिलियन डॉलर पे आ जाएगा। 60 बिलियन डॉलर का गवर्नमेंट को फायदा होगा, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फायदा गवर्नमेंट हमारे ऊपर पास करेगी या नहीं करेगी, इसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे होगा। नाउ अभी ये जो प्राइस है, अभी मीडिया में ये पता चला या न्यूज़पेपर में इस तरीके की खबरें आई कि यूएस के अंदर -16 पर बैरल जो डीजल या क्रूड का प्राइस था वो चला गया। ओपेक कंट्रीज में भी यही हुआ। ओपेक कंट्री क्या है दोस्तों? ये कार्टेल है, सऊदी अरब कंट्री, वेनेजुएला को मिलाकर 13 कंट्रीज हैं टोटल इसमें, जो प्राइस रेगुलेट करते हैं सप्लाई को फैक्टर मानते हुए। यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं या क्रूड ऑयल जो बनाते हैं, वही सप्लाई के थ्रू इस चेन को या उस प्राइस की जो मैकेनिज्म है उसको फ्लक्चुएट करते हैं। हमारे वर्ल्ड के अंदर में यूएस, रशिया एंड ओपेक का कार्टेल, ये सबसे बड़े मेजर पॉइंट है जहाँ से सप्लाई होती है। अभी दोस्तों थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो में हम जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करना। अमेरिका जो था वो 2014 तक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री था, लेकिन अमेरिका के अंदर 2014 से क्या हुआ, एक शेल गैस रिवॉल्यूशन आया। एक नई मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने ऑयल को बनाना शुरू किया, ऑयल निकालना शुरू किया, जिससे कि वो रशिया के ऊपर और ओपेक के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर पाया। और आज की डेट में यूएस एक नेट नंबर 1 क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। नाउ अभी 20 तारीख को और उससे भी पहले एक वियना में ओपेक की कंट्रीज जो हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनकी मीट हुई। उन्होंने ये बोला कि जो 9 बिलियन बैरल पर डे का जो उनका प्रोडक्शन है उसको वो नीचे लेके आएंगे, क्योंकि डिमांड तो कम हो ही गई है, तो सप्लाई को भी कम करना है। नाउ इससे रशिया ने ये बोला कि हम अपनी जो सप्लाई है उसको कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो यूएस से बदला लेना चाहता था। किस बात का? कि जो शेल गैस रिवॉल्यूशन आया और उसने रशिया के कंपनीज को ख़त्म करने की कोशिश की है, रशिया का जो प्रॉफिट था उसको शेयर कर लिया और रशिया की इकोनॉमी को बहुत बड़े तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। लेकिन रशिया भी कितने दिन तक उस क्रूड ऑयल को जमा कर पाएगा, क्योंकि स्टोरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये बात आगे हमें देखनी पड़ेगी इस वीडियो में। नाउ अमेरिका के अंदर या ओपेक के अंदर या रशिया के अंदर ये कॉमन एक प्रॉब्लम है कि इस जो प्रोड्यूस्ड ऑयल है उसको कहाँ ले जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ एक बेंचमार्क होते हैं, कुछ एक टाइप के क्रूड ऑयल होते हैं जिसके थ्रू प्राइस तय होता है। सबसे अच्छा जो क्रूड ऑयल है वो ब्रेंट ऑयल माना जाता है, जो नॉर्थ सी, नॉर्वे एंड यूके के पास के कंट्रीज में पैदा होता है। इसमें सल्फर की क्वांटिटी बहुत होती है, तो डीजल की व्हीकल के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। और 2/3 वर्ल्ड की जो डिमांड है वो ब्रेंट ऑयल की ही है। उसके बाद में WPI के अंदर 2 और मैकेनिज्म्स आते हैं जो ओपेक एंड यूएस से ड्रिवन है। तो टोटल मिलाकर ये वर्ल्ड का जो पर बैरल पर डे निकल के आता है वो हम डेली देखते हैं। तो ये आज की डेट में -40 तक चला गया पर बैरल। तो आज की डेट में अब जब ऑयल का और डीजल पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो आगे क्या होगा? आगे दोस्तों ये होगा कि हमें जो भी प्राइस अभी तक मिलता आया है उसमें 1-2 रुपये, 4 रुपये तक की हमें रिडक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, और उन्होंने ऑलरेडी टैक्सेस को बढ़ा दिया है। वो इसलिए क्योंकि
गवर्नमेंट को भी दूसरी जगह पे खर्च करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल डलाने वाले अक्सर कर एफ्लुएंट फैमिलीज होते हैं या रिच फैमिलीज होते हैं, वो एफर्ट कर पाते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है वो गरीबों को देने की कोशिश करेगी और ये 2-4-5 महीने बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सप्लाई भी उतनी होने लगेगी, डिमांड भी उतनी ही क्रिएट होने लगेगी, तो ये बैलेंस वहीं पर का वहीं पर आ जाएगा। तो ये बात देखने वाली है कि वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में क्या होगा। दोस्तों दूसरा, अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो इम्पैक्ट में सबसे पहले मैं ये बताऊं दोस्तों कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रही थी, इलेक्ट्रिक कार की बात हो रही थी। तो ये जो कंपनीज हैं ये एक बैक सीट ले लेंगी, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक कार क्यों खरीदेंगे। और गवर्नमेंट यही सोचेगी कि जब ऑयल और पेट्रोल जो डीजल है उसको खरीदने की गवर्नमेंट के लोगों के पास पैसे नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक कार का क्या करेंगे। तो कोई भी कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। दोस्तों इसके बाद हम और बात करें कि अब भी हमारे इंडिया का क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग $60 बिलियन का हमें 2020 में एक्सपेक्टेड है कि फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी। और यदि मैं बात करूं कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को, तो दोस्तों हमें अपने व्हीकुलर जो हमारी हैबिट्स है उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आना पड़ेगा, डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं क्रिएट कर सकते हैं हम। और ये भी बात देखने वाली है कि हमारे पास जो इनकम है, जो हमारी जॉब है, वो बच पा रही है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये मैनेजमेंट डिपेंड करेगा। दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास जो भी वेजिटेबल्स आते हैं, जो भी एसेंशियल गुड्स आते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। तो यदि ये सस्ता होता है तो इसका असर इन्फ्लेशन पे भी देखने को मिलेगा और चीज़ें सस्ती भी हो सकती हैं एज फार एज जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कंसर्न है। दोस्तों एक खुलासे की मैं बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में, तो ये खुलासा मैं करना चाहूँगा अभी कि मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है शेल गैस प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर। तो जैसा यूएस में हो रहा था वैसा यहाँ पर भी होगा। और अब इंडिया मोदी गवर्नमेंट के अंडर में ये कोशिश करेगी कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बन जाएं, यानी कि हम अब ऑयल और डीजल या क्रूड को इंपोर्ट ना करें, हम खुद ही प्रोड्यूस करें इसको और खुद ही चैनलाइज करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इंजीनियर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं या हम लोग कैसे भी करके ऑयल एंड इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, तो वैकेंसीज यहाँ पे बहुत सारी आने वाली हैं। तो अपने आप को अप स्किल करने की कोशिश करें इस तरफ। और इसके अलावा मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो हमारा लॉकडाउन है वो जल्दी से खुले। बहुत सारे के सारे ओपिनियंस या स्पेकुलेशन जो हमने लगाए हैं वो सही या गलत जैसे भी हों वो निकल के आए। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।